साथियों नमस्कार। 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से इसकी जानकारी दी है, सोशल मीडिया हैंडल से, और थोड़ी ही देर बाद आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा जो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल IAS-PCS फैक्ट्री है। आपको यहाँ पे हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। देखिए यह परीक्षा 2000 से भी ज़्यादा सीटें रही, बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी रही है। और आपको पता है कि 2 बार प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया। फाइनली मेंस 25 से 30 तारीख के बीच अप्रैल के महीने में इसी साल कंडक्ट किया गया। 32 सेंटर्स बनाए गए थे मेंस कंडक्ट कराने के लिए पटना में, और 20,000 प्लस यानी 20,034 बच्चे मेंस की परीक्षा में अपीयर हुए। और फाइनली 5,401 यानी 5401 स्टूडेंट्स को फाइनली इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो सभी जितने भी लोग सफल होते हैं उन सभी को शुभकामनाएं। इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है और हम लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे। और IAS-PCS फैक्ट्री कोशिश कर रहा है कि आप सभी के लिए एक मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाए, और पटना में हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कराने की। तो एक पैनल होगा जिसमें कि प्रोफेसर्स को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रखा जाए, और जो आपके एक बेहतर जो व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकें, हम उन लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि उस पैनल में इंक्लूड किया जाए। जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं उन सभी के लिए एक संदेश होगा कि बहुत ही कम समय होगा आपके इंटरव्यू के लिए, तो बहुत समय नहीं गंवाना है। करंट अफेयर्स है या फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है या आपके डैफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन पे आप फोकस कीजिए। अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर कहीं वर्किंग है तो उसके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इस पे हम लोग एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे भी, और इसी चैनल पे हम लोग अपलोड करेंगे कि किस तरह से एक संतुलित उत्तर आप दे सकते हैं, किन प्रश्नों का जवाब आपको कैसे देना चाहिए, बोर्ड आपसे क्या अपेक्षाएं रखता है। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। एक एक जो क्वेरी होगी हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जिनका भी मेंस होता है या मेंस नहीं होता है, माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप 71st के मेंस को इग्नोर नहीं करेंगे। देखो, अगर आपका मेंस हो जाता है और अगर इंटरव्यू नज़दीक है तब तो आप फुल डेडिकेशन के साथ आपको इंटरव्यू पे फोकस करना चाहिए। बट जिनका रोल नंबर थोड़ा पीछे है, जिनके इंटरव्यू होने में समय है, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी अब तक रोल नंबर वाइज ही इंटरव्यू लेता रहा है, तो आपको 71st मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और एक एक एस्पेक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आप जिनको भी अगर देखना है कि कैसे तैयारी करनी है, आप IAS-PCS फैक्ट्री टेलीग्राम पे जाएं, वहां आपको ईच एंड एवरी डिटेल मिल जाएंगी कि आपको एक एस्से कैसे लिखना है, आपको GS2 का कंटेंट क्या होना चाहिए, करंट अफेयर्स का क्या कंटेंट होना चाहिए, इन सारे चीज़ों पे। देखिए, जब तक अंतिम सूची में आपका नाम नहीं आता है आपको चैन नहीं लेना है। मेंस परीक्षा में आप जाएंगे, आपको पता है करीब 2.5 गुना लोगों को बुलाया जाता है, और इस बार भी लगभग 2.5 गुना लोगों को बुलाया गया है। लंबे समय तक इंटरव्यू चलेगा, आप इसके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, होने के बावजूद भी अगर आपको अपना जो चॉइस है, जिस सर्विस का आपको चॉइस है, वो नहीं मिला तो थोड़ा सा एक तकलीफ रह जाता है। और एक चीज़ जो मुझे थोड़ा पहले कर देनी चाहिए थी कि पोस्ट प्रेफरेंस पे हमने बात नहीं की। हालांकि हमने पहले ही इस पे कई बार बात कर लिया है, तो मुझे लगा शायद वो सफिशियंट है 71st बीपीएससी के सेंस में। तो हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस का टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देंगे कि कौन सी पोस्ट आपको चूज करनी चाहिए। बाकी प्रीवियस वीडियोस भी हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस में आपको किन किन पैरामीटर्स पे ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों का भी हम उसमें जिक्र कर देंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल से आप पोस्ट प्रेफरेंस को हमारी देख सकते हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप आगे काम करें और मेहनत करें। जिनका रिजल्ट होता है उनके लिए तो और अच्छी बात है, और जिनका नहीं होता है तो मन उदास नहीं करना है। ये पार्ट है, यही जर्नी है, और इस जर्नी में आपको भी पता है कि इस तरह से चलता है। जहां कहीं भी कमी रहता है आप उस पर काम कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी रहती है तभी हमारा नहीं होता है। कुछ न कभी हमारा लक साथ नहीं देता है,
कभी हमारे एंड से गलतियां हो जाती हैं। तो सारी चीज़ों को जो आपके हाथ में है आप उस पर फोकस करने की कोशिश करें, जो आपके हाथ में नहीं है, कहते हैं जो कंट्रोलेबल्स हैं आप उस पर फोकस करें। तो शुभकामनाएं साथ हैं। धन्यवाद।